हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। दूसरा पढ़ेंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण। और तीसरा पढ़ेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। और चौथा पढ़ेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में, ये दोनों दर्पण में हम पढ़ेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आएगा तो क्या होगा, फोकस की दिशा में जब आपतित किरण आएगा तो क्या होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण आएगा तो क्या होगा, और चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आएगा तो क्या होगा। ये चारों हम पढ़ेंगे पहले अवतल दर्पण में, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण में। ये क्लास, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा कल वाला हम रिवीजन कर लेते हैं। कल जो जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, सैलून में हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। सैलून में जो हजामत बनाता है वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सैलून में जो हजामत बनाता है उसका जो दर्पण रहता है वो दर्पण कैसा रहता है, वो दर्पण अवतल दर्पण रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जितना भी आपको गाड़ी दिखता है, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, ये सब जितना का गाड़ी, उसका जो साइड मिरर रहता है वो हमेशा उत्तल दर्पण का रहता है। कौन सा दर्पण का रहता है, उत्तल दर्पण का। चलिए आगे, एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखे होने का कारण क्या है। कौन सा परिवर्तन के कारण होता है। एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस शब्द लिखा हुआ रहता है, क्यों लिखा जाता है, किस परिवर्तन के कारण ये होता है, तो वह है पार्श्व परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, पार्श्व परिवर्तन। चलिए आगे, चौथा प्रश्न कह रहा है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो ध्रुव पर ही आभासी बनेगा, सीधा और बराबर। ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा और बराबर। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। चलिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या करा, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो ध्रुव पर बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। चलिए कल का क्लास जो हम पढ़ाए थे उसका रिवीजन हो गया। चलिए आज का क्लास स्टार्ट हम करते हैं। ये हमको आज पढ़ना था। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पहला क्या करा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। पहले मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये हम पहले बता चुके हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एक दर्पण है, ये दर्पण है और ये रंजित किया हुआ सिल्वर से, तो ये हमारा क्या बन गया, ये दर्पण बन गया। और ये दर्पण के बीच ये जो लाइन गया ये क्या है, यही ध्रुव है। और इसमें जो ये पी दिख रहा है ये क्या है, ध्रुव है यही। और ये जो लाइन गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो लाइन गया है ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपका मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष।
ये लाइन है आपका मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष, और यहाँ पर जो बिंदु है ये बिंदु है ध्रुव। तो क्या करा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अब ये मुख्य अक्ष है, इसका समानांतर कौन सा किरण है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, और इधर से इधर यानी दर्पण की ओर जा रहा है ना, दर्पण की ओर जा रहा है यानी आपतित हो रहा है। तो क्या है, आपतित किरण। ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। उसको यहाँ तक समझ में हो गया। चलिए उसके बाद क्या करा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, यही तो किरण आ रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है दर्पण से परिवर्तन के बाद। और देखिए यहाँ से दर्पण के पास आया, ये जो हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ये है, दर्पण के पास आया और दर्पण से टकरा कर कहाँ से होके जा रहा है, फोकस से जा रहा है ना। तो वही ये कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष ये है और उसका समानांतर ये है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई किरण है और वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, उसके बाद दर्पण से टकरा कर वापस जा रही, तो किस दिशा में जाएगी, आपको आंसर बताना है। तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना फोकस से होकर जाएगी, बस इतना ही लिखना है। और ये ड्राइंग जो है, डायग्राम जो है, ये आपको बना लेना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा प्रश्न क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। दूसरा प्रश्न क्या है, पूछ रहा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। अगर आपसे 2 नंबर के किसी ने पूछे कि आप बताएं फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा तो दर्पण से टकराने के बाद किस दिशा में जाएगा, तो देखिए दर्पण से टकरा कर किस दिशा में जाता है। सबसे तो पहले बोल रहा है जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, दर्पण का फोकस कौन सा है, ये है दर्पण का फोकस ना, और इसके दिशा में आपतित होना है, इसके दिशा में आपतित होना है। चलिए ये आपतित हो रहा है, आपतित किरण आपतित हो रहा है, और फिर ये दर्पण से टकरा कर वापस कहाँ जाएगा, इधर आएगा। ये क्या हमारा परावर्तन किरण है, ये है ना। दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। सही बात है, इधर से ये किरण आया, फोकस से आया और दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये जो हमारा प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, उसके समानांतर आ गया कि नहीं, बस वही लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे जब कोई किरण दर्पण के फोकस F की दिशा में आपतित होती है तो वह दर्पण से टकरा कर किस दिशा में जाएगा, तो आपको आंसर में भरना है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। इसके बारे में कल और हम अच्छा से ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद लंबवत होने के कारण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र कौन सा है, ये है वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, आपतित हो रहा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर किरण आपतित हो रही है तो ये लंबवत पड़ जा रही है, और जब भी कोई किरण लंबवत पड़ेगा तो उसी दिशा में वापस लौट आ जाएगा। इसी कारण इस पे जो किरण पड़ रहा है वक्रता केंद्र की दिशा में, वो लंबवत पड़ जा रहा है, जिसके कारण
दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है चौथा, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। और हाँ, जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं सब किस में, अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं। जितना भी हम 1 से लेकर 4 तक पढ़े अभी, वो सब किस में था, अवतल दर्पण में था। इसके बाद हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं क्या करता है। जब कोई किरण दर्पण से ध्रुव की दिशा में मुख अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है, यानी कहने का मतलब है हमारा जो दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण हो गया, और यहाँ जो बिंदु रहता है इसको बोलते हैं ध्रुव, यही ना ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, पोल यानी पी। जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में, इस दिशा में ध्रुवी है तो ये दिशा हो गया, ध्रुव की दिशा में मुख अक्ष से, हमारा मुख अक्ष ये है, मुख अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है। आप देखो, जब ये आपतित किरण जब ये आपतित किरण ध्रुव की ओर जा रही है, जब ये आपतित किरण ध्रुव की ओर जा रही है तो वो प्रधान अक्ष मुख अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा, मुख अक्ष प्रधान अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा, तो वो कोण आई बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा, कोण आई बना रहा है। वही बात वो भी बोल रहा है, फिर से देख लेते हैं। जब कोई किरण दर्पण से ध्रुव की दिशा में मुख अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है, एकदम वैसे ही आपतित हो रही है, हो रही कि नहीं। हाँ, तो प्रवर्तन के नियम से, तो प्रवर्तन का नियम से प्रवर्तित किरण भी मुख अक्ष से आई के बराबर कोण आर बनाती हुई निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि जब कोई किरण इधर से आया, ये जो हमारा किरण आया ध्रुव पर, ध्रुव की दिशा में, वो प्रधान अक्ष मुख अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाया, आई। तो प्रवर्तन का नियम कहता है कि आने टाइम जो कोण बनाया, जाने टाइम भी वही कोण बनाएगा। तो जाने टाइम भी कौन सा कोण बनाएगा, आई। लेकिन आने टाइम का भी कोण का नाम वही रखे और जाने टाइम का भी कोण का नाम वही रखे नहीं, इसीलिए आने टाइम का जो कोण रहता है उसको आई बोलते हैं, जाने टाइम का जो कोण रहता है उसको आर बोलते हैं। यानी आई कोण और आर कोण बराबर होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण जो है आपस में बराबर रहता है। यही आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। अब किस में पढ़ेंगे हम, उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे अब उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है, मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो मुख अक्ष क्या है, अब देखते हैं यहाँ क्या कहता है। दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, हमारा ये जो दर्पण है, दर्पण के क्या मुख अक्ष है, इसके समानांतर आपतित किरण आ रहा है। हाँ, आ रहा है, एकदम सही है यहाँ तक। दर्पण से प्रवर्तन के बाद अब यहाँ तक आया, उसके बाद दर्पण से टकराया और किधर घूम गया, दर्पण से आया और टकराया, उसके बाद किधर घूम गया, ये देखिए इधर आया, टकराया और इधर घूम गया। किधर घूम गया, इधर। दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये जो किरण मुख अक्ष के समानांतर आया, टकराने के बाद इधर मुड़ गया, लेकिन ऐसा हो गया। और इसको होना चाहिए था फोकस की ओर। किधर होना चाहिए, फोकस की ओर।
तो ये जो फोकस की ओर दिखाया जा रहा है ये क्या काल्पनिक है, होना चाहिए ये वाला, लेकिन हो गया इधर। तो उसको हम काल्पनिक फोकस की ओर ले जाने के लिए काल्पनिक लाइन बनाएंगे। फोकस की ओर ले जाने के लिए कौन सा लाइन बनाएंगे, काल्पनिक। ये जो हमारा आपतित किरण था दर्पण से टकराया और टकराने के बाद जाना चाहिए इधर, लेकिन चला गया इधर। तो इधर दर्शाने के लिए हम एक काल्पनिक लाइन बना देते हैं कि ये इधर गया है, प्रतीत होती है। बस यही इतना लिखना और ये डायग्राम बनाना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण उत्तल दर्पण में, किस में पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण में। चलिए इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं, ध्यान देने वाली बात। पहला बात है, जब हम अवतल दर्पण बनाते हैं, जब हम अवतल दर्पण बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसका जो चिन्ह रहता है ये ऐसे रहता ना, ये साइन किसका, अवतल दर्पण का। लेकिन उत्तल दर्पण में भी हमको ये नहीं बनाना है। उत्तल दर्पण में ये वाला हमको नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा। यानी ये जो साइन दिया हुआ है ये उत्तल दर्पण का नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये अवतल दर्पण में काम करता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा साइन रहता है, तो ये देखिए इधर का मुड़ा हुआ रहता है, इधर का यहाँ दिया हुआ है, तो ध्यान रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करा, फोकस की दिशा में आपतित किरण ना, तो हमारा फोकस ये है और इधर हमको क्या करवाना, आपतित। क्वेश्चन ही बोल रहा फोकस की दिशा में आपतित, यानी फोकस की दिशा में ही हमको क्या करना, आपतित करवाना। चलिए देख लेते हैं। तो आपको ये सिर्फ डायग्राम बना देना है, इसमें आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या कर, फोकस की ओर आपतित करा ना, फोकस की ओर आपतित किरण। तो चलिए हम फोकस की ओर आपतित करने के लिए इधर से एक लाइट किरण को भेजते हैं। इधर से भेजे किरण, हम इधर से किरण भेजे तो इसको जाना चाहिए फोकस की ओर ना, तो फोकस की ओर नहीं जा कर के ये दर्पण से टकरा करके प्रधान अक्ष के समानांतर इधर चला आता है ब्लू बकवा। हम इधर से भेजे इसको कि जाओ तुम फोकस की ओर, और ये जो था दर्पण से टकराया और इधर प्रधान अक्ष की ओर मुड़ गया। अब ये प्रधान अक्ष की ओर मुड़ गया तो हमको फोकस की ओर इसको काल्पनिक रूप से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुड़ तो गया इधर, तो थोड़ा डाउट करके दर्शा देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो है वक्रता केंद्र, इसको अपने मन से मिला देंगे। ये हर ड्राइंग में ही, हर ये जो जितना हम बना रहे हैं चित्र सब में आपको मिला देना है, वक्रता केंद्र सब में आपको मिलाना है, कंपलसरी है वक्रता केंद्र। चलिए समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। इसके जस्ट पहले ही हम बताए थे अवतल दर्पण में भी कि वक्रता केंद्र एक ऐसा है जिसमें अगर हम कोई किरण उस आरेख लाइन से हम भेजेंगे तो उसी दिशा में वापस आ जाएगा। हमें ये बात हम पहले भी बताए थे। यानी वक्रता केंद्र में अगर हम ये जो वक्रता केंद्र है, ये हमारा जो वक्रता केंद्र यही ना, यही वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, हम कोई भी किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में जब आपतित करेंगे ना, तो वो जो लाइन बनेगा वो एकदम अभिलंब हो जाएगा। और अभिलंब होने के कारण, लंब होने के कारण किरण टकरा कर वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है। यानी भेजेंगे इधर से तो टकरा करके उसी पे आ जाएगा इधर, भेजेंगे इधर से तो वो टकरा के आ जाएगा उसी पे इधर। यह है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। बस आपको ये ड्राइंग बना लेना है, ये ड्राइंग से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मेन है इसमें ड्राइंग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अब हमको उत्तल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दिखाना है। पहले तो हम अवतल में दिखा चुके हैं, अब उत्तल दर्पण में दिखाना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये है ना उत्तल दर्पण। चलिए ध्रुव हमारा ये है, इस दिशा में हम एक आपतित किरण लाएं, है ना, दर्पण से टकरा कर इधर मुड़ गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्रुव की दिशा में जब भी कोई किरण को आपतित करेंगे, ध्यान देने वाली बात, ध्रुव की दिशा में जब हम कोई आपतित किरण ध्रुव की दिशा में जब भी हम कोई किरण को आपतित करेंगे तो वो दर्पण से टकरा कर जब लौटेगा ना, तो आपतित कोण जो होगा वो प्रवर्तन कोण का बराबर होगा। बस इतना ही था। ये जितना भी हम आज ड्राइंग वाला बताएं, ये किरण आरेख वाला हम बताएं, बस आपको किरण आरेख ही बनाना है। आपको किरण आरेख से ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आप किरण आरेख बना दीजिए, आपको 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। और ये हर एक साल में किरण आरेख एक पूछ देता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उसको भी कुछ नॉलेज हो सके। और आपको यहाँ मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास एकदम पूरा कोर्स फ्री मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।